हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। आज अपन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री का जो 11th क्लास का जो चैप्टर है उसका एक पार्ट है एल्केन। ठीक है, उसके बारे में आप डिटेल से स्टडी करोगे। वैसे बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपने पढ़े हैं 10th क्लास के अंदर। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और जनरल जो फिजिकल प्रॉपर्टी है थोड़ी वो अपन स्टडी करते हैं। आओ जरा देखें कि एल्केन है वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट। एक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है जिसे क्या बोल दिया गया? हाइड्रोकार्बन बोल दिया गया। अगर हाइड्रोकार्बन है तो हो सकता है कुछ सिंगुलर होगी। सिंगुलर मतलब है एक लंबी चेन होगी जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे सारे के सारे। कुछ हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी होंगे, कुछ हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। अब उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं एल्केन। देखो जरा क्या होता है एल्केन। सबसे पहले देखो एल्केन। एल्केन की जनरल प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं कि ये क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है। ठीक है, कौन सा बंध पाया जाता है? सिंगल बंध पाया जाता है। सामान्य सूत्र देखते हैं अब इसका। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 2। और यहां पे n क्या दर्शाता है? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। एल्केन जो शब्द है, एल्केन शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? जैसे बहुत सारी भाषाएं होती है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, ग्रीक है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो अलग अलग भाषाओं से किसी शब्दों का यूज किया गया है जिसका अर्थ देखते हैं अपन क्या होता है। एल्केन शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पैराफिन शब्द। पैराफिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पैरम प्लस एफिन। ठीक है, पैरम प्लस एफिन। ध्यान से देखिए जरा, एल्केन है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। अब इस शब्द का जो अर्थ है दो भागों में डिवाइड किया गया है, पैरम प्लस एफिन। पैरम का अर्थ होता है कम सक्रिय। कम क्रियाशील। क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? कम सक्रिय होता है। और एफिन्स, एफिन मतलब ऑयली प्रकृति। एफिन मतलब क्या है? ऑयल। ठीक है, तो क्या नाम हो गया इसका? पैरम प्लस ऑयल। पैरम का मतलब होता है कम क्रियाशील और एफिन्स मतलब ऑयली प्रकृति। जिन हाइड्रोकार्बन की ऑयली प्रकृति है, जैसे पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या है? एक हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। अनेक प्रकार के जो ऑयल आते हैं मार्केट में वो क्या है? हाइड्रोकार्बन के ही प्रकार हैं। अनेक प्रकार की जो गैसों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? हाइड्रोकार्बन की वजह से। जैसे बहुत सारी चट्टानें हैं। ठीक है, एफिन्स का मतलब होता है चट्टानें। क्या होता है? चट्टानें। जहां पे चट्टानों के नीचे जो स्पेस होता है वहां पे क्या है? ऑयल का निर्माण होता है। क्या होता है? ऑयल का अगर निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चट्टानें हैं, उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, अनेक प्रकार की गैसों का निर्माण होता है और उन गैसों के कंबाइंड फॉर्म में करके अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो गैसें निर्माण होती हैं, जैसे CNG है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का ही प्रकार है। बहुत सारे जो पेट्रोलियम रसायन है, डीजल है, बहुत सारे कैरोसिन है। ठीक है, एफिन्स का मतलब क्या होता है? ऑयली प्रकृति। तो आप ध्यान रखना कि एल्केन जो है वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2। n यहाँ पे क्या दर्शाता है? कार्बन की संख्या को दर्शाता है। ये अपन ने पढ़ चुके हैं। और किस भाषा से एल्केन शब्द लिया गया है? ग्रीक भाषा से। और इसका अर्थ क्या होता है?
पैराफिन। क्या होता है? पैराफिन। पैराफिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है स्टूडेंट, पैरम प्लस एफिन्स। पैरम्स का मतलब होता है कम क्रियाशील और एफिन्स मतलब ऑयली प्रोडक्शन वाले, जो भी ऑयल की कैटेगरी में आ रहे हैं वो किस हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएंगे? एल्केन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको कैटलिस्ट निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके हीट करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। तो उसकी प्रकृति क्या है? जैसे आपको डालडा, घी वगैरह आता है, बहुत सारे वनस्पति के जो तेल से जो घी बनाए जा रहे हैं, वनस्पति घी बनाए जा रहे हैं, तो वो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। हाँ, डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपन देखेंगे सबसे पहले, इसके बाद में क्या देखते हैं अपन कि सिंगल बॉन्डेड होते हैं सारे के सारे। यहां पे देखो सबसे पहले क्या है? एल्केन जो है, एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एल्क प्लस एन। एल्क प्लस एन। एल्क शब्द का मतलब होता है यहां पे कार्बन से। एन यहां पे क्या है? अनुलग्न। अनुलग्न मतलब एन, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। और ये क्या है? यहां पे पुरोलगन। क्या है? पुरोलगन। जैसे आपने 10th क्लास की वीडियो देखी होगी, उसके अंदर क्या है? एल्क कौन कौन से हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं? जैसे मेथेन गैस होती है, CS4, मार्स गैस जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक गैस भी उसे बोला जाता है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। उसके अंदर देखो सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन एल्केन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैथ प्लस एन है, तो मैथ प्लस एन, तो मैथ क्या है? कार्बन की संख्या को दर्शाता है। कार्बन 1 है तो उसको मैथ बोलते हैं, 2 हो तो उसको एथ, 3 है तो प्रोप, फिर 4 है तो ब्यूट बोलते हैं। और सभी के लास्ट में कौन सा अनुलग्न लग रहा है? एन लग रहा है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन का प्रकार हो गया? एल्केन टाइप के हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन आपसे पूछ ले कि मेथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, और एल्केन टाइप का है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि ब्यूटेन है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, आप बोलोगे कि ब्यूट प्लस एन। एन आ रहा है मतलब क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन की कैटेगरी में आता है। तो इस टाइप के सवाल आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आज आपने बेसिक सा पढ़ा है, उसके स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं। जैसे सबसे पहला है मेथेन। सबसे पहला क्या है? मेथेन। अब मेथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CS4। मैथ प्लस एन, मैथ यहां पे क्या दर्शाता है? कार्बन की संख्या, और एन, मैथ प्लस एन। एन मतलब कार्बन और जो हाइड्रोजन है उनके बीच में बॉन्डेड क्या होगी? सिंगल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। और मैथ किसको दर्शाता है? कार्बन 1 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कार्बन 1 को दर्शाता है। इसी तरीके से देखो, अपन जैसे मेथेन की संरचना बनाते हैं तो कार्बन है, ये कार्बन बना लिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है, क्योंकि जो वैलेंस सेल होंगे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का कैसे पता चलेगा? कि जो सिंगल है अकेला है बेचारा, और जो अकेला होता है उसके पास बहुत सारे अनगिनत एनर्जी होती है। अनगिनत एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये एटम है तो, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। परमाणु क्रमांक क्या आता है इसका? 6 आता है। उससे पहले एक्रिय गैस कौन सी आती है? हीलियम। अगर हीलियम आती है तो कितने बच गए? 6 में से 2 गए, 4, 4 बच गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता करना है, ये शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूं। किसी भी एटम या परमाणु, एक ही बात है, अगर उनमें संयोजकता आपको पता करनी है तो उस एटम की पहले वाली अक्रिय गैस, इनर्ट गैस देखनी है। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जिनोन है। ये सारी की सारी क्या है? अक्रिय गैसें। अक्रिय मतलब न्यूट्रल, और ये गैसेस फॉर्म में है तो नाम हो गया अक्रिय गैस, ठीक है। तो जिस भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता आपको पता करनी है, उससे पहले उससे अक्रिय गैस कितने नंबर पे आती है उससे माइनस कर देना, तो वो क्या आ जाएंगे? वैलेंस सेल। तो जैसे कार्बन है, कार्बन कितने पे आता है? 6 पे आता है। परमाणु क्रमांक 6, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 6 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है तो 2 पे अक्रिय गैस आती है। इससे पहले 2 पे कौन आती है? हीलियम। तो 6 में से 2 गए, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हो गए? 4। हाँ, वो अलग बात है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करे या फिर ग्रहण करे, वो चार्जेस पे कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए जरा, वैलेंस सेल कितने हो गए? 4। कितने हाइड्रोजन हैं? 4। प्रत्येक हाइड्रोजन के अपने अपने इलेक्ट्रॉन हैं।
प्रत्येक हाइड्रोजन के क्या है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किसका निर्माण कर लेंगे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक बॉन्ड का, एक एरो का, एक लाइनिंग का निर्माण कर लेंगे दोस्तों। तो उससे क्या बन जाएगा, एक बंध बन जाएगा। कौन सा बंध बन जाएगा, वो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखोगे। वैसे 10th क्लास की क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक समान मात्रा में एक जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग बनाने के अंदर, तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। ठीक है, अब ये किसकी संरचना हो गई, मेथेन की संरचना हो गई। तो आप बता सकते हैं कि इसमें मेथेन के अंदर यहाँ पे 2D भी है, 3D में इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हैशटैग भी होता है, वो आपके 11th+1 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक 10th बेस्ड वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाई है ताकि कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने बंध है, कितने सिग्मा बंध है। ये देखो सारे के सारे क्या है, सिग्मा 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 बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सिग्मा बंध, सिग्मा बंध को दर्शाते हैं इस साइन से। सिग्मा बंध कितने हैं, 4। पाई बंध कितने हैं, पाई बंध है 0। कितने हैं, 0। इसका मतलब सहसंयोजक बंधों की संख्या, सहसंयोजक बंधों की संख्या यहां पे कितनी है, 4 है। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं कि इक्वल शेयरिंग के दौरान बनने वाले जो बंध है वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अपन क्या बना सकते हैं, एथेन बना सकते हैं। कईयों को फॉर्मूला नहीं आता है तो वो 10th वाली क्लास जो हाइड्रोकार्बन है चैप्टर है उस वो क्लास आप लगा सकते हो ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले बनाने आए। एक एग्जाम्पल जो है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी को नहीं आता है तो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एथेन बनाना है आपको, क्या बनाना है, एथेन। दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एथ प्लस एन। एथ यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, कार्बन की संख्या। कितने कार्बन की संख्या, एथ का मतलब होता है कार्बन 2, और एन आ रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, कार्बन, कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी सिंगल बॉन्ड आ सकता है। तो यहाँ पे अपन ऑब्लिक लगा के लिख सकते हैं एक कि कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगल बॉन्ड जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो किसको दर्शा रहा है, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दर्शा रहा है, ऐसे आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन लगा दिए। ठीक है, अब एन आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड लगा दो, एन आ रहा है तो क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो। और जैसे ही सिंगल बॉन्ड लगाया, इसका मतलब कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर। अगर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने रह गए, 3। जितने फ्री रह गए उतने क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। उतने क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है। अगर हाइड्रोजन जोड़ दिया तो सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड ही नजर आ रहे हैं एथेन के अंदर। तो अगर अपन कंबाइंड फॉर्म में इसको लिखते हैं, इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, C2H6। अब देखते हैं कि n का मान अगर 2 रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, n का मान क्या रखते हैं, 2। तो n का मान 2 रख दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, C2 हो गया। n का मान यहाँ पे हाइड्रोजन H2n+2 है तो H2n, n यहाँ पे क्या दर्शाता है, कार्बन की संख्या। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 6। किसका सूत्र आ गया, ये एथेन का। किसका सूत्र आ गया, ये एथेन का। आपको फॉर्मूला पूछ ले कि एथेन का फॉर्मूला बताइए, C2H6 बता दोगे। आपको आपसे ये पूछ ले कि एथेन की संरचना बनाइए तो आप ये बता सकते हो। आपसे ये पूछ ले कि एथेन है उसमें पाए जाने वाले सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताइए, तो इसमें देखिए सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, जो सिंगल है। सिग्मा मतलब सिंगल, सिग्मा मतलब है सिंगल। ठीक है, अगर मान लो पाई बंध है, अगर मान लो क्या है, पाई बंध है, तो आप हमेशा याद रखना कि पाई बंध के अंदर यहाँ पे लिख लो एक सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा 2 पाई। यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा है, यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा और एक पाई, और यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब सिग्मा कितने हैं यहाँ पे, सिग्मा बंध।
यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा कितने हैं, एक, और यहाँ पे सिग्मा कितना है, एक। पाई बंधों की संख्या अगर पूछ ले, ठीक है, इसको मैं एक बार अब कर रहा हूँ सिग्मा बंध। अगर पाई बंधों की संख्या पूछ ले तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है, 2। तो ये जो कंसेप्ट है ये आप अच्छे से ध्यान रखना कि अगर मान लो 2 बॉन्ड आपको नजर आ जाए, कितने बॉन्ड नजर आ जाए, 2 बॉन्ड नजर आ जाए, तो आप इसको बना के आ सकते हो भी एक सिंगल है, जैसे ये सिंगल है तो ये क्या होगा, सिग्मा बंध होगा। अगर मान लो ये 2 है, अगर मान लो क्या है, ये 2, एक सिग्मा और एक है पाई, अगर मान लो तीसरा एक और ऊपर होता तो बीच वाला सिग्मा और ऊपर और नीचे वाला क्या होता, पाई होता। इसी तरीके से आप ध्यान रखना ताकि क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। पूछा जाता है +1 केमिस्ट्री में, जेट के एग्जाम आप देते हो, CUT का एग्जाम देते हो, नीट का एग्जाम देते हो, ICAR का एग्जाम देते हो, तो ये सारे के सारे एग्जाम के तौर पे पूछा जाता है कि एथेन है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एथेन में कितने सिग्मा बंध होते हैं, पाई बंध होते हैं, ठीक है। डिग्री कार्बन का अपन अलग से क्लास लेके आएंगे ताकि उसमें सारी डिग्री कार्बन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर देखो ये सारे के सारे क्या है, सिग्मा बंध है, ये सारे के सारे क्या है, सिग्मा बंध है। कितने सिग्मा बंध है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने सिग्मा बंध है, 7 सिग्मा बंध। और पाई बंध कितनी है, 0, पाई बंध कितने हैं, 0, क्योंकि एल्केन है सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे। अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है प्रत्येक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर तो वो सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे, एल्केन की कैटेगरी में आएंगे, और सिग्मा बंधों की संख्या है वो क्या होगी, यहाँ पे काउंट की जाएगी, और पाई बॉन्ड तो होता ही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अपन दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। टॉपिक आज का क्या है, हाइड्रोकार्बन, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एल्केन। अगर एल्केन पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त मतलब एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला है, उससे अलग कोई भिन्न प्रकार की श्रृंखला नहीं बने, ठीक है। तो जैसे आपको एन पेंटेन, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, ये आपने नाम पढ़े होंगे NCERT की बुक में। तो इसका मतलब है संतृप्त एक लॉन्गेस्ट चेन, अगर लॉन्गेस्ट चेन है, हो सकता है मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारी की सारी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, ठीक है। एन मतलब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, ठीक है, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के मध्य या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य क्या पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा। सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एन यहाँ पे दर्शाता है कार्बन की संख्या। एल्केन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें इसका अर्थ होता है पैराफिन। पैरा मतलब कम क्रियाशील, एफिन का मतलब ऑयली प्रकृति, ठीक है, ऑयली प्रकृति बोल देते हैं। तो जो पैराफिन है तो जितने भी प्रकृति के अंदर चट्टाने हैं, खाद्यान्न हैं, उनके नीचे क्या है, बहुत सारी गैसों का निर्माण हो रहा है। उनमें अगर स्पेस हो रहा है चट्टानों के अंदर तो वहां पे क्या है, उच्च दबाव के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम है, केरोसिन है, ठीक है, अनेक विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, बाहर निकाले जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि कम क्रियाशील कौन होता है, कम क्रियाशील कौन होता है, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आज की क्लास अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक आपको +1 केमिस्ट्री का बताया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज और क्या क्या हो सकती है, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन, जैसे अपन ने मेथेन पढ़ा है, एथेन पढ़ा है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इन सभी की संरचनाएं बनाएंगे और इनमें देखेंगे कि डिग्री कार्बन क्या होता है और डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट देखेंगे कि डबल बॉन्ड होगा तो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।